नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष। दोस्तों, कैंसर के ट्रीटमेंट से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज हमारे मन के अंदर चलती है। एक बार जब किसी को कैंसर हो जाता है तो वो ये सोच के परेशान होता है कि कैंसर का इलाज कैसे होता है। हमें कैंसर का इलाज क्या एक ही दिन के अंदर मिल जाता है, हम हॉस्पिटल गए और हमारा इलाज हो गया, या कैंसर के इलाज के लिए हमें कई बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। दोस्तों, बहुत सारी क्वेरीज हमारे मन के अंदर आती है जब हम कैंसर जैसी परिस्थितियों में पड़ जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी बात के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि कैंसर का इलाज कितने दिन तक चलता है या एक ही बार में हो जाता है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कैंसर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट हूं और रेडिएशन से कैंसर के मरीज़ों का इलाज करता हूं। दोस्तों, कैंसर का जो इलाज होता है वो एक दिन में नहीं होता है। कैंसर के इलाज के लिए मल्टीपल सिटिंग्स होती हैं। जब आपका रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि डॉक्टर आपको ओपीडी में देखता है, आपका डायग्नोसिस तैयार करता है और उसके बाद जब सारी प्लानिंग्स हो जाती हैं कि आपको ट्रीटमेंट किस तरीके से देना है, फिर वो आपको इलाज के लिए कॉल करता है। इलाज को वो कैसे आगे बढ़ाएगा वो सारी प्लानिंग वो कर चुका होता है। मगर दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैंसर का जो इलाज होता है वो दो तरीके से किया जाता है मेनली रेडिएशन विभाग के अंदर। एक होता है रेडिकल ट्रीटमेंट और एक होता है पैलेटिव ट्रीटमेंट। पैलेटिव ट्रीटमेंट दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एडवांस कैंसर होते हैं, एडवांस से मतलब है कि जो कैंसर बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, लास्ट स्टेज में पहुँच चुका है, तो वहाँ पर पेशेंट को सिंक्रोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। सिंक्रोमेटिक ट्रीटमेंट क्या होता है दोस्तों? अगर किसी पेशेंट को कैंसर बहुत ज़्यादा शरीर में फैल गया है, मेटास्टैटिक्स हो गया है, लास्ट स्टेज में है, अगर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए रेडिएशन दिया जाता है। अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा बोन में पेन है और उसको मल्टीपल माइलोमा जैसी शिकायत है तो वहाँ पर मल्टीपल साइट्स में रेडिएशन दिया जाता है। उससे होता क्या है, ब्लीडिंग रुक जाती है, दर्द में थोड़ा आराम मिल जाता है, जिससे कि जो पेशेंट की बची हुई ज़िंदगी है वो थोड़ा सा कंफर्टेबली बीत जाए, वो बहुत ज़्यादा पेन में ना रहे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ रेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में। रेडिकल ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट होता है जहाँ पर डॉक्टर को उम्मीद होती है, जो आपका रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है, कि मैं आपको कैंसर फ्री कर सकता हूँ, कैंसर से क्योर कर सकता हूँ। तो दोस्तों, दोनों का ट्रीटमेंट फ़र्क होता है, दोनों में अलग तरीके की अप्रोच होती है। अगर हम पैलेटिव ट्रीटमेंट की बात करें तो ये एक दिन का भी होता है। पेशेंट एक दिन आएगा, अपना सारा डायग्नोसिस वगैरह कराने के बाद डॉक्टर उसको रेडिएशन के लिए प्लान करेगा, सेम डे रेडिएशन दे दिया जाएगा या नेक्स्ट डे दे दिया जाएगा और उसको घर भेज दिया जाएगा। इसमें कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन, जो एक स्पेशल मशीन होती है लीनिक एक्सीलेटर, उससे रेडिएशन पेशेंट को दिया जाता है जिस हिस्से में उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये रेडिएशन एक दिन भी चल सकता है, 3 दिन भी हो सकता है, 5 दिन भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकता है, 11 दिन भी हो सकता है। इससे ज़्यादा पैलेटिव ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। ये सिर्फ पेशेंट को कंफर्ट देने के लिए किया जाता है कि पेशेंट की जो बची हुई ज़िंदगी है वो थोड़ी सी कम पेनफुल हो जाए। इसी के अपोजिट रेडिकल ट्रीटमेंट दोस्तों, यहाँ पर आपकी पूरी जो रेडिएशन का जो क्राइटेरिया है, जो उसके प्रोटोकॉल्स हैं, वहाँ पर इस चीज़ को फॉलो किया जाता है और आपका जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट होता है वो आपकी बीमारी के अनुसार, क्योंकि अगर गले का कैंसर है तो वहाँ पर अलग तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है, छाती का कैंसर है जिसमें लंग्स है, इज़ोफेगस है और बहुत तरीके के जो कैंसर हैं, लीवर का कैंसर है तो वहाँ पर अलग तरीके की अप्रोच होती है। पेल्विस है जिसमें कि एंडोमेट्रियम है, प्रोस्टेट है, सर्विक्स है, वजाइना है, इस तरीके के कैंसर जो पेल्विस एरिया में होते हैं वहाँ पर अलग अप्रोच होती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, रेडिकल ट्रीटमेंट डॉक्टर इस इंटेंट से देता है कि मैं अपने पेशेंट को रेडिएशन से क्योर कर सकता हूँ, उसके कैंसर को ख़त्म कर सकता हूँ। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा ट्रीटमेंट है वो एक दिन का नहीं होता है। यहाँ पर आपकी मल्टीपल सिटिंग्स होती हैं। आप एक वर्ड सुनते होंगे कैंसर विभाग में, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन दोस्तों ये होता है कि जो डॉक्टर ने अमाउंट ऑफ रेडिएशन सोच रखा है उसको नंबर ऑफ डेज में स्प्लिट कर देते हैं।
तो उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं कि आपके कितने फ्रैक्शन हैं। अगर आपका डॉक्टर बोलता है कि हम आपको 30 फ्रैक्शन देंगे, तो दोस्तों यहाँ पर मोटा मोटा ये समझने वाली बात है कि आपको 30 बार रेडिएशन के लिए आना है। मगर यहाँ पर भी एक प्रोटोकॉल है कि रेडिएशन लगातार नहीं चलता है, वो हफ्ते में 5 दिन दिया जाता है। सपोज़ अगर आपका इलाज मंडे को शुरू हुआ है तो मंडे टू फ्राइडे होगा, हफ्ते के बीच में शुरू हुआ है तो सैटरडे संडे छोड़ करके उस दिन गैप होता है और उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो हफ्ते में 5 ही दिन रेडिएशन होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि रेडिएशन से जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं वो तो डैमेज होते ही हैं, कैंसर वाले वो मरते भी हैं, उसी के साथ साथ जो हमारे हेल्दी टिश्यूज़ होते हैं वो भी डैमेज होते हैं। तो उनको रिकवर करने के लिए समय दिया जाता है 2 दिन का, वो होता है सैटरडे संडे। तो जब हमारे ये जो टिश्यूज़ हैं रिकवर हो जाते हैं तो फिर हमें अगले 5 दिन का रेडिएशन दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों कि जो हमारा 30 दिन का इलाज है वो करीब 1.5 महीने चलता है। किसी किसी केसेस में जो ब्रेस्ट के केसेस हैं, छाती में जो स्तन का कैंसर होता है, वहाँ पर 15 दिन का इलाज किया जाता है। 15 फ्रैक्शन दिए जाते हैं, कई बार 16 दिए जाते हैं, कई बार 25 दिए जाते हैं। पेल्विस के जो कैंसर होते हैं वहाँ पर 28 फ्रैक्शन दिए जाते हैं, 25 फ्रैक्शन दिए जाते हैं। तो दोस्तों अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, अलग अलग रेडिएशन डोज है। जैसे हम दवाई की डोज mg में लेते हैं, वैसे ही यहाँ पर जो रेडिएशन का डोज है वो ग्रे में दिया जाता है। उसको नंबर ऑफ डेज में डिवाइड कर देते हैं कि एक दिन में आपको इतना ही रेडिएशन दिया जाएगा, अदरवाइज उससे नुकसान हो सकता है अगर ज़्यादा देंगे। तो यहाँ पर ये पूरी प्लानिंग आपका रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट करता है और उसी के अंतर्गत आपका ट्रीटमेंट एग्जीक्यूट किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो आपका ट्रीटमेंट है वो 30 दिन चल सकता है, 15 दिन चल सकता है, 16 दिन चल सकता है, 35 दिन चल सकता है, 40 दिन चल सकता है। दोस्तों ये डिपेंड करता है कि किस साइड का कैंसर है। अगर आप किस साइड में कितने फ्रैक्शन दिए जाते हैं, कितनी बार आपको कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ेगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि किस केस में कितने फ्रैक्शन दिए जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मुझे यही चीज़ कवर करनी थी और आपको इसी चीज़ के लिए एजुकेट करना था। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कैंसर का इलाज होता है वो एक दिन में नहीं होता है। उसके लिए आपको मल्टीपल सेटिंग्स, मल्टीपल फ्रैक्शंस प्लान किए जाते हैं और आपको जाकर के वो रेडिएशन लेना पड़ता है और धीरे धीरे आपकी बीमारी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों आगे इस वीडियो में मैं कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान आपको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इस वीडियो को जल्दी लोड कर दूंगा ताकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि कैंसर का ट्रीटमेंट में क्या क्या परेशानियाँ आती हैं और आपको किन किन चीज़ों से अवेयर रहना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको इससे बहुत हेल्प मिली होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक भी करिए। मिलते हैं अगले एक और ऐसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। नमस्ते, जय हिंद।